अभी फिर आया है पिच पर अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने कहते तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो, अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? अब मोहम्मद शामी ने इंजमामुल हक को ट्रोल किया है और साथ में उनको जवाब भी दिया है जो इंजमामुल हक ने इंडिया की टीम के ऊपर वर्ल्ड कप के दौरान जो वो इल्जामात लगाए थे। तो अब इतना इजी नहीं है तो फिर इंजमाम उल हक ने कैसे इल्जाम लगा दिया, या वो फिर उन्होंने कहा चलो एक शोशा छोड़ दो। कहते हैं ना आप जमाने में जी रहे हैं और फिर भी आप इतने बड़े इल्जाम लगा के बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता सबसे पहले इशू क्रिएट होते। ये मैं पहले भी मैंने कहा था गलत चीज है, मैं अभी भी कह रहा हूँ गलत चीज है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ऐसे क्यों कहते हैं। बॉल स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में। तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में हाँ। बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम। मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा, डिवाइस है। तो जब भी हम मैच जीतते हैं तो वो जो है वो ऐसे इल्जामात लगाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि ये जो बॉल टेम्परिंग की बात हुई है, तो जब इंजमामुल हक का दौर था सबसे ज्यादा बॉल टेम्परिंग पाकिस्तानी टीम ने की थी और पाकिस्तानी टीम पे सबसे पहले जो इल्जाम लगा था। इंजी भाई का ये खदशा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है, गलत है। गलत है। इसलिए गलत है कि आपको पता है ओपन ग्राउंड है, सही है। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, Breeze। विंड फैक्टर आता है। अच्छा, सबसे मजे की चीज बताऊं क्या है, बयान भी सिर्फ इंडिया पे देते हैं, बयान भी सिर्फ इंडिया पे देते हैं, इंग्लैंड पे नहीं देंगे, ऑस्ट्रेलिया पे नहीं देंगे। ये क्यों होता है? इसलिए होता हाँ, क्योंकि इतना इजी नहीं है आपके वो इस तरह बॉल को आप टेम्पर कर सकें। अब ज़ाहिर है वो शाहिद खान अफरीदी वो खा गए थे बॉल को। भाई के दौर की खबरें सुनिए कि सुनते हैं कि कभी बॉल टेम्परिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी फिर आया है पिच पर अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने कहते तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो, अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़। और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा देखिए है। कितना बढ़िया वो और सेब वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की तो जाए। क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करती है। जैसे मुझे याद है, देखिए, जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता ही है लोगों में, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया हाँ, था कि कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली थी, समझाई कि थी वो बात, जो वाला माल फूंकते ही ये बहुत तो वो चीज़ उन्होंने समझाई थी। ट्रू। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। या मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर्ब। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये चीज़ें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप, तो ज़्यादा बेटर कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है, रिवर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल, बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल। तो मोहम्मद शमी ने बोला कि मैंने वो बॉल्स पास रखी हुई हैं, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा मैं उनके अगेंस्ट खेलूंगा, या अगर चैंपियन ट्रॉफी में हम जो पाकिस्तान गए तो फिर मैं ये करूंगा, वो बॉल्स में उनको दिखाऊंगा और वहां पर बैठ के सारे लोगों का इकट्ठा करके उस बॉल को मैं दरमियान से चीरा लगाऊंगा, यानी कि चीर फाड़ के रखूंगा, और फिर बीच में जो चिप लगी हुई है भाई वो मैं दिखाऊंगा, जो डिवाइस लगी हुई है कि यार ये देखें कौन सी डिवाइस है, आप मुझे ये बता दें। उन्होंने बोला कि मैन ऑफ द मैच उस मैच में आया हुआ था और मैंने वो बॉल जो है मेरे पास ही मौजूद है, मैं पाकिस्तानी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों के सामने उस बॉल को काट के
दो टुकड़े करके दिखाऊंगा कि देखो भाई बताओ मुझे कहाँ पर जो है इसमें डिवाइस लगी हुई है। और उन्होंने बोला कि ये जो लोग हैं पाकिस्तानी खास करके साबिक खिलाड़ी जो ऐसी जो स्टेटमेंट्स देते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं भाई, वो हमारी जीत बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब भी हम मैच जीतते हैं तो वो जो है वो ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि ये जो बॉल टेम्परिंग की बात हुई है, तो जब इंजमामुल हक का दौर था सबसे ज़्यादा बॉल टेम्परिंग पाकिस्तानी टीम ने की थी और पाकिस्तानी टीम पे सबसे पहले जो इल्ज़ाम लगा था। और शायद अफरीदी की भी उन्होंने एग्जांपल दी कि वो जो है वो एप्पल की तरह खा रहे थे बॉल को। तो वो लोग जो हमें आज जो है वो सिखा रहे हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम जो है चीटिंग करते हैं और हम जो है वो बॉल टेम्परिंग करते हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। फिर साथ में उन्होंने बोला कि इन लोगों को अब खामोश हो जाना चाहिए, किसी की हार से या जीत से इनको वास्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको ये कार्टून गिरी जो है बंद करनी चाहिए। इनकी कार्टून गिरी अब नहीं चलेगी। यानी कि वो बोल रहे थे ये कार्टून वाली हरकतें करते हैं, जो जैसे कार्टून्स करते हैं ना वैसी हरकतें ये करते हैं, और इनकी अब ये कार्टून गिरी जो है वो चलेगी नहीं। ये जो मोहम्मद शमी ने बोला, और हकीकत में यार एज अ पाकिस्तानी मुझे भी जो है लगता रहता है कभी कभी जो ऐसी छुस मार देते हैं हमारे साबिक खिलाड़ी। वो आप देखें जब वो जो है मैच के दौरान शमी ने 5 विकेटें ली थी और जो है वो सजदा नहीं किया शमी ने, ये कहा गया जी कि इंडिया के लोगों से डर के शमी ने जो है वो सजदा नहीं किया, उस पर जो है बड़ी कंट्रोवर्शियल जो है बातें की गई। फिर उससे पहले वो जब मोहम्मद रिजवान ने जो है वो मैदान में जो है नमाज पढ़ी थी, उस पर जो है वो वकार यूनुस ने जो है एक बड़ा ही जो है वो एक ऐसा कंट्रोवर्शियल जो है बयान दे दिया था। और अब जो है वो इंजमामुल हक ने जो है ऐसी बात की, ये कहीं ना कहीं शो जो होता है ना उसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए भी ये लोग ऐसी चीजें करते हैं और उसके बाद यही चीजें इनका मजाक बन जाती हैं। टेम्पटिंग की हुई, लेकिन वो पुराना टाइम था। अब एक लेटेस्ट टाइम आ चुका है। इस जमाने के अंदर आपको पता ही है कि लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने ये काम किया था, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और एक तीसरे बंदे के साथ क्या हुआ था हम सब जानते हैं। इतना कुछ खतरनाक किस्म के जिसको कहते हैं ना आप जमाने में जी रहे हैं, और फिर भी आप इतने बड़े इल्जाम लगा के बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता सबसे पहले इशू क्रिएट होते। ये मैं पहले भी मैंने कहा था गलत चीज है, मैं अभी भी कह रहा हूँ गलत चीज है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ऐसे क्यों कहते हैं। पहले जावेद मियाँदा साहब ने एक बात उन्होंने कर दी कि मौत तो बरहक है, जिसको जब आने कभी भी आ जाएगी, चाहे इंडिया आए या इंडिया ना आए, मौत नहीं आना होगा तो आ जाएगा, मतलब इस तरह का उनका बयान था। उसके अलावा देखा जाए तो इंजमामुल हक के बयान आ रहे हैं, कामरान अकमल कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो समझ से बाहर है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं जो रिटायर हो चुके हैं वो ऐसे बयान क्यों देते हैं, किस वजह से दे रहे हैं, ये समझ से बाहर है। लेकिन अफसोस होता है एज अ पाकिस्तानी भी कि नहीं बनना चाहिए। देखिए आप जो भी है, अच्छा सबसे मजे की चीज बताऊं क्या है, बयान भी सिर्फ इंडिया पे देते हैं, बयान भी सिर्फ इंडिया पे देते हैं, इंग्लैंड पे नहीं देंगे, ऑस्ट्रेलिया पे नहीं देंगे। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, देखिए आपको एक चीज को मानना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये रियलिटी में बता रहा हूँ। पाकिस्तान जब से बाहर हुआ है ना, पाकिस्तान की टीम जब से बाहर हुई है टूर्नामेंट से, तो बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारा अपना नुकसान बड़ा ज्यादा हुआ है, हमारी व्यूवरशिप कम हुई है पाकिस्तान के बाहर होने से, क्योंकि पाकिस्तान बाहर होगी, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया पाकिस्तानियों का, तो हमारा अपना बड़ा नुकसान हुआ है। सिमिलरली जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं उनका नुकसान हुआ है, उनको लोग सुनने नहीं आ रहे क्योंकि पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई हुई है। फिर जिसको कहते हैं मीडिया का बड़ा नुकसान हुआ है, शो फ्लॉप हो गया, पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई है। तो फिर ये मसालेदार खबरें चलती रहती हैं। इन मसालेदार खबरों से क्या होता है कि आपको लोग देखते भी, आपको लोग सुनते भी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं, और फिर जिसको कहते हैं ना हिसाब किताब चलता रहता है, तो आप ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बयान शान आते रहते हैं। लेकिन अपने खिलाड़ियों पे एतमाद का भी एक नतीजा है। मैं नहीं समझता कि देखिए आज जितने कैमरे लगे हुए हैं ना, जहां बॉल जा रही होती है, मैं अमन को कैच दूंगा ना, 2 कैमरे अमन के हाथ पे लग जाएंगे, इतने कैमरे लगे हुए। मैं अमन ने आपको कैच दी ना, वो दोनों कैमरे आप पे चले गए। हाँ, क्योंकि इतना इजी नहीं है आपके वो इस तरह बॉल को आप टेम्पर कर सकें। अब ज़ाहिर है वो शाहिद खान अफरीदी वो खा गए थे बॉल को। भाई के दौर की खबरें सुनिए कि सुनते हैं कि कभी बॉल टेम्परिंग हुआ करती थी, लेकिन देखिए इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा था बॉल टेम्परिंग का, मुझे अच्छी तरह याद है, और लंदन की कोर्ट में लगा था कि, और लगाया किसने था, इयन बोथम ने लगाया था, एलन लैम ने लगाया था। तो वो ये कहकर जो है वो उस कोर्ट से फाते बन के निकले थे खान साहब। उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टेम्परिंग करता है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टेम्परिंग करता है, क्योंकि छोटी मोटी टेम्पर आपके हाथ में पता नहीं चलती। लेकिन नसीम भाई अब जितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है। आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो कहीं ना कहीं नाखून भी गया ना बॉल पे, नाखून भी गया, वो भी पकड़ रहा है। हाँ, बॉल अब तो कैमरा अब इतना इजी नहीं है। तो फिर इंजमाम हुलक ने कैसे इल्जाम लगा दिया?
या वो फिर कि उन्होंने कहा चलो एक शोशा छोड़ दो? नहीं हो सकता है भाई, देखिए खबर आई है उनके अगर पास। इंडिया को वर्ल्ड स्टोनिस आउट हुए। तो इंजी भाई का ये खदशा सही है आपके ख्याल में सही नहीं है? गलत है। गलत है। इसलिए गलत है कि आपको पता है ओपन ग्राउंड है। सही है। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, Breeze। विंड फैक्टर आता है। हाँ, जी, और हमारी जो बात है। अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उस पर, तो उस पर तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। आजकल के जमाने में कैमरे शैमरे ये वो किसी को पता ना लगे और बॉल टेम्परिंग हो जाए, प्रैक्टिकल है जनरली स्पीकिंग? बहुत ज्यादा चांस है। अच्छा, मुमकिन है अगर बिल्कुल। किसी को करना आती है तो, चीटिंग मतलब किसी को अगर आती है अगर किसी को करना आती तो है वारदात डाल सकता है। मैं अभी मिसाल देता हूँ ना, इंग्लैंड में टूर्नामेंट था, मैं ख्याल है कामी भी उस टीम में था। उमर गुल ने आउट करे थे न्यूजीलैंड के। किसने?